गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन। तो अब हम करेंगे होम साइंस। होम साइंस में बेटा हम बर्तनों की सफाई, घरों की सफाई, बहुत कुछ इसमें कर चुके। आज हम करेंगे कपड़ों की, वस्त्र की सफाई। अलग अलग तरह के वस्त्र होते हैं, कॉटन के, वूलन के, अलग अलग हम उनकी सफाई के बारे में बताएं। आज इनका वस्त्रों की धुलाई या सफाई, वस्त्रों की धुलाई, कैसे हम उनके सही ढंग से रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। मानव के लिए भोजन की पहचान वस्त्रों का प्रमुख साधन है। वस्त्रों के महत्व को उपयोगी के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है भोजन, दूसरा है वस्त्र। पहला स्थान किसको दिया गया? भोजन को, और दूसरा स्थान दिया गया है वस्त्र। पहला इसका व्यक्तिगत जीवन के महत्व। वस्त्र मानव शरीर को क्या करते हैं? काम ढककर, ढकने का प्रणाम कहते हैं ना काम, जो हम अपनी बॉडी के ऊपर वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमारे शरीर को मौसम के प्रकोप, सर्दी, गर्मी तथा वर्षा से भी सुरक्षित रखते हैं। वस्त्र धूल, कीट पतंगों और वातावरण को की अशुद्धियों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। व्यक्तिगत में क्या कर सकते हैं? एक तो हम वस्त्र पहनते हैं, अच्छे भी लगते हैं, अलग अलग कलर के पहनते हैं। तुम्हारी इनमें क्या महत्ता है? ये क्या होता है? हमें गर्मी सर्दी से बचाते हैं। देखो गर्मियों में आप कॉटन के, सर्दियों में जब आ गई हम तो वूल के, वूलन के भी निकालते हैं। मौसम के अनुसार आप वस्त्र चूज करो। अगर देखो हम वस्त्र भी पहनते हैं तो हाथ, ठीक है, या पैर, मुंह, जहां पे हमारे वस्त्र नहीं होते वहां पे देखो आपको आजकल मच्छर भी काटते हैं। ये वस्त्र ही हमें जो है इन कीट पतंगों से छुटकारा देते हैं। आप हाथ चादर में ढक लेते हो तो मच्छर नहीं आता पास। जो बॉडी में हमारे पे वस्त्र नहीं होता वहां पर मच्छर जो होता है वो काटता है। मच्छर काटने से या कोई और कीट पतंगे काटने से रोग लग जाते हैं। वस्त्र हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आजकल आपको जो मास्क कहते हैं ना, मास्क जो है नाक तक ऐसे ही रखना है। अब हम थोड़ा सा इसलिए उतारते हैं कि आवाज थोड़ी आपके पास क्लियर चली जाए। ये कई क्या करते हैं, यहां तक रखते हैं, ये रखना गलत है। ये वस्त्र जो हम पहनते हैं, लगाते हैं, यही आजकल वस्त्र का ही काम करते हैं। नाक से जो हम बाहर की लेते हैं, आवाज लेते हैं, अंदर लेते हैं, उसके कोई भी कण जो होते हैं हमारे अंदर ना चले। पूरा मास्क ना नीचे ना इतना मुंह तक, पूरा नाक कवर होना चाहिए। ज्यादातर सांस हम नाक से ही लेते हैं। तो हमें जो है हर तरह से जो वस्त्र होता है हमारी सुरक्षा है। अब तो मेन यही आ गया ना वस्त्र का, सभी लेते हो ना मास्क। हम तो क्लास में जहाँ खड़े हैं हम दूर, तो हम जो है आपकी आवाज़ क्लियर करने के लिए थोड़ा मास्क नीचे करें। लेकिन कहीं भी हम बाहर जाएं तो हमें जो है मास्क का जो कपड़ा ही है, वस्त्र ही है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन में महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः सामाजिक दृष्टि से भी वस्त्रों का बहुत अधिक महत्व है। वस्त्र समाज में व्यक्ति के प्रभाव को दर्शाती हैं। किसी भी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का अंदाजा लगाया जाता है। वस्त्रों से व्यक्ति के कारोबार का पता चलता है, जैसे डॉक्टर, वकील, नर्स, डाकिया, पुलिस
सभी के अलग अलग से ड्रेसेस होती हैं। विवाह, जन्मदिन, अन्य शुभ अवसरों पर वस्त्रों को भेंट किया जाता है, जो भेंट करता भी उन्हें गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं। एक दूसरे को हम ये वस्त्र जो है गिफ्ट भी देते हैं और यही वस्त्रों से आपकी एक पहचान बनती है। आपकी स्कूल ड्रेस है तो पता चलता है कि ये स्टूडेंट। डॉक्टर की ड्रेस देखते हैं तो पता चल जाता है ये डॉक्टरों की ड्रेस है, ये जो डॉक्टर पहनते हैं डॉक्टर है, जो वकील है, जो पोस्टमैन है उसकी ड्रेस अलग से होती है। ये सभी आप इन वस्त्र से ही पहचान में आती है। वस्त्र के पीछे ही तो आप मार्केट में वो जाते हो पेरेंट्स के साथ, अपनी चॉइस के लेके आते हो, हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, जो आपकी सुंदरता भी बढ़ाते हैं। जब आप पहनते हो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो वही ये आपके वस्त्र हैं जो आपको सुंदर दिखाने में काम। वस्त्रों का अर्थ सिली अथवा बिना सिली कपड़े जिनका प्रयोग हम अपने शरीर ढकने, ओढ़ने, पहनने, घर की सजावट तथा अन्य घरेलू कार्य हेतु करते हैं, वस्त्र कहलाते हैं। इस आधार पर वस्त्रों का निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, तन ढकने वाले वस्त्र जैसे कमीज, पैंट, सलवार, कुर्ता, पैजामा, धोती, साड़ी। ओढ़ने वाले बेडशीट, शॉल, ठीक है, तकिया कवर, रजाई जो एक दूसरे को कवर करते हैं। घर की सजावट के लिए पर्दे, कुशन, मेजपोश, सोफा कवर, अलग अलग से आपको ये वस्त्र मिलते हैं। घरेलू यूज होते हैं वो तौलिया, नैपकिन, किचन में काम करते समय एप्रन, जो वस्त्र के भी अलग अलग से टाइप होते हैं। ये थे आपके वस्त्रों का मीनिंग कौन कौन से होते। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला है तन ढकने वाले वस्त्र, ओढ़ने तथा बिछाने के वस्त्र, घर की सजावट के लिए और घरेलू कार्य में यूज होने वाले। कौन कौन से आपके तन ढकने वाले वस्त्र, तन ढकने वाले तन ढकने वाले, बिछाने वाले, बिछाने वाले, घर की सजावट के लिए, घर की सजा के लिए, ये सभी जो है वस्त्र आते हैं। बाकी और भी होते अलग अलग से जो हम यूज करते हैं, ये हमारे वस्त्र काम। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। उनकी बनावट एवं तंतु जो धागे होते हैं आधार पर हम उन्हें निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले कपास, सूती जो कपड़ा होता है, लिनन जूट, जंतुओं से ऊन, रेशम, लेदर, स्किन से जो होता है ना वो आपके लेदर आती है। धातु में सोने व चांदी के तंतुओं से बने, कभी कभी जो होते हैं सोने और चांदी की तारें कपड़ों पे लगी होती है। कृत्रिम विधि से तैयार किया नायलॉन, टेरिलॉन जो दो चीजों को मिक्स करके बना। आपके ये थे कपड़ों के भी प्रकार जो हम अलग अलग तरह से मार्केट से खरीदते हैं। पौधों से जो हम कपास, जीव जंतुओं से सिल्क, जंतुओं से रेशम, सिल्क के, लेदर के, धातुओं से सोने चांदी के, कृत्रिम विधि से रेयन और नायलॉन। ये आप एक बार इनको रीड करें कि कौन कौन से वस्त्र होते हैं जो हम मार्केट से भी खरीदते हैं और किस तरह से होते हैं। जल्दी रीड करें अपनी बुक से।
सभी बच्चे नेक्स्ट, वस्त्रों की धुलाई की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? कुछ तो आपको खुद भी पता है ना क्यों जरूरत पड़ती है। बाहर जाते हो गंदे हो जाते हैं, उसमें कई तरह के कीटाणु आ जाते हैं, धोने से साफ सुथरे और कीटाणु रहित बन जाते हैं। फिर भी हम उनको परिष्कृत करते हैं। वस्त्रों के निरंतर प्रयोग से वस्त्र गंदे हो जाते हैं। वायुमंडल में विद्यमान धूल के कण, धुआं तथा अनेक प्रकार के रोग के जीवाणु पसीने की सहायता से वस्त्रों के रेशे पर जमकर वस्त्र को गंदा कर देते हैं। यदि इनकी नियमित सफाई नहीं की जाती तो रोग के कीटाणु वस्त्रों की सहायता से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। क्या होता है? वही जो मैंने अभी कहा ना कि वस्त्र में आपके गंदे हो जाते हैं। आपके ही पसीने से जो आपके कण होते हैं आपकी बॉडी से निकलते हैं और बाहर के गंदगी के कण होते हैं मिक्स हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं जो आपको बीमार करते हैं। तभी आपको कहते हैं कि हमेशा सबके जो वस्त्र हैं वो साफ सुथरे हो जाए। ड्रेस स्कूल की पहनते हो तो साफ ड्रेस की हुई और धुली हुई, गंदे पहनोगे तो खुद ही बीमारियों को खरीदते। इसलिए हमें इनकी जरूरत होती है वस्त्रों की धुलाई, और सबकी धुलाई भी अलग अलग होती है। वस्त्र धोने से सावधानियां क्या क्या? पहले, प्रतिदिन उतारे गए वस्त्रों का रोज धोना चाहिए। ये नहीं कपड़े उठा के सारे कपड़े इकट्ठे करते, तो छोटे कपड़े उनको डेली के डेली धो दें। धोने से पूरे छोटे व बड़े वस्त्रों को अलग अलग कर दें। छोटे वस्त्रों को पहले धोएं। जो आपके दो कपड़े हैं छोटे बड़े अलग अलग से उनको करके ढंग से धोएं कि छोटे पहले धुल जाएं, बड़े बाद में। कम गंदे अधिक गंदे वस्त्रों को अलग करें। कई कपड़े तो बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, एक साथ मत धोएं, दोनों को अलग अलग करके धोएं। वस्त्र धोने से पहले फटे कपड़े तथा टूटी हुई सिलाई की मरम्मत करें। अगर किसी की शर्ट पैंट कोई सिलाई उधड़ी हुई है तो उसको कर लें, नहीं तो धोने के बाद वो ज़्यादा फट सकती है। वस्त्रों की जेब देख लें कि उसमें कोई नुकीली चीज़ें या पैसे। आजकल क्या है, मम्मी जब भी आपके कपड़े धोते हैं तो आपके भी और आपके पापा के भी पैंटें चेक करते हैं इनमें कोई पैसे तो नहीं है। किस टाइम गलती से पैसे भी रह जाते हैं, वो भी मिल जाते हैं। होता है कि इसको कोई नुकीली चीज़ ना हो, कुछ ऐसा ना हो, आपके जरूरी कागजात हों, धुल जाएंगे तो काम भी नहीं आएंगे। धोने से पहले पॉकेट सभी की चेक करनी चाहिए। वस्त्रों में लगी पिन, ब्रोच तथा फैंसी बटन आदि निकाल। जो ब्रोच लगाते हो ना, अगर खुल जाए तो कपड़े उसी में उलझ जाएंगे और कपड़े फट जाएंगे। कपड़े में लगे दाग धब्बे, ये नहीं, इसको पहले हल्का साबुन लगा के पहले निकाल दें। ये ना कि वो दाग धब्बे दूसरों के ऊपर भी चढ़ जाए। सफेद और रंगीन वस्त्र अलग अलग, पहले हल्के हल्के जो लाइट कलर के उनको धोएं। सूती, रेशमी, ऊनी तथा ये जो कपड़े हैं बड़े वस्त्रों से अलग कर दें। रेशमी अलग धोने, सूती अलग धोने, वूलन के अलग धोने। धोने से पूर्व ऊनी वस्त्रों का अखबार ब्राउन पेपर में बना उसका ग्राफ जो है उनको बना के फ्रेम में रखें ताकि ये जो कपड़े हैं छोटे ना हो। धोने से पहले इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र धोने से पहले जो आपकी साड़ी चेक करने हैं, अलग अलग धोने हैं, लाइट कलर के लाइट और डार्क कलर। अगर किसी का रंग उतरता है तो उसको अलग से वो धोएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले हमने किया वस्त्र
धोने से पहले की सावधानियां। वस्त्र धोने और सावधानियां। अब आएगा वस्त्र धोते समय। वस्त्र धोते समय सावधानी। पहले तो है ना, जब हमने धोने से पहले हमने क्या क्या करना है, आप धोते समय क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। वस्त्र धोते समय जो सावधानियां हैं, फर्स्ट, सफेद वस्त्रों को रंगीन वस्त्रों के साथ नहीं धोना चाहिए। सेकंड, रेशमी व ऊनी वस्त्रों को रगड़ना नहीं चाहिए, उनकी चमक ज्योति कम हो जाती। ठीक है, हल्के हल्के हाथों से धोना चाहिए। वस्त्रों को थापी से पीटना नहीं चाहिए, इससे वस्त्र जल्दी फटते हैं और बटन भी टूट जाते हैं। अब तो कम है ना, पहले क्या होता था, वो धोने वाले डंडा सा होता था, उससे धाड़ कपड़े धोते थे, उससे कपड़े के जो तंतु होते हैं वो भी जल्दी फट जाते। आजकल तो ज़्यादातर सबके घरों में मशीन है, किसी के सेमी, किसी का फुली, सभी अपने कपड़े उसी में धोते हैं, तो ये थापियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज़्यादा भी नहीं चलाना चाहिए, उसमें भी वूलन का अलग और कॉटन का अलग होता है। ये नहीं है कि कॉटन के कपड़े हैं तो वूलन में करके दो, उतना ही वो हल्की और ज़्यादा रंग में चलती। रंगीन रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए, ऐसा करने से उनका रंग जो है उड़ जाता है। वस्त्रों को धोकर अवस्थानुसार कलर लगाना चाहिए। सूती वस्त्रों में चावल में अरारोट का तथा रेशमी वस्त्रों में गोंद का कलर, जिससे वो जो कपड़े आपके सही वही पोजीशन पे करें। सूती वस्त्रों को लटकाकर सुखाना उचित रहता है, ऊनी वस्त्रों को लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए, इससे उनका आकार खराब हो जाता है। अगर आपके स्वेटर हैं, उनको लटका देते हैं तो वो बिल्कुल सीधे लंबे के लंबे ही हो जाते हैं। अगर उसको दूसरी साइड पे लटकाते हो तो वो दूसरी चौड़ाई में चले जाते। सही ढंग से उनको सुखाना चाहिए। ऊनी रेशमी व कृत्रिम वस्त्रों को धोने से के लिए तेज गर्म पानी नहीं यूज करना चाहिए। कपड़ों को अधिक समय तक साबुन या सर्फ के पानी से भीगे रहने देना चाहिए, जिससे वो मैल उसका गंध उतर जाए। सफेद कपड़ों को सफेदी लाने के लिए क्या करना चाहिए, नील लगाना चाहिए। वस्त्रों को उल्टा करके सुखाना चाहिए। जल्दी से इनको एक बार रीड करें। वस्त्र धोने से पहले की और धोते समय क्या क्या सावधानियां करनी है, सभी अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। जितना मैंने बोला, जो जो आपको याद आए अपनी अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं। और सभी मिलकर अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें वस्त्र धोने से पहले की सावधानियां और धोते समय सावधानियां, दोनों लिखें सभी मिलकर। सभी मिलकर। ये थी आपकी वस्त्र की धुलाई की सावधानी। कल से हम करेंगे वस्त्रों की धुलाई की विधि क्या क्या है, अलग अलग कपड़ों को हम कैसे कैसे धोना। आज जितना किया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, अपनी अपनी नोटबुक पे भी लिखना ध्यान से। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।